हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं ना अमृतसर पंजाब से बात कर रही हूँ। बोलिए। सर मेरे हस्बैंड का ना एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका 2019 में। जी। तो अभी फिर किडनी की प्रॉब्लम फिर से आ रही, तो डायलिसिस हो रहे हैं हफ्ते में 2 बार। जी। तो वो तो हम आपकी वीडियो देखी थी, तो इसलिए कॉल किया ट्रांसप्लांट था। के बाद दिक्कत क्यों आ रही? सर इसके बाद 2022 में ना इनकी ब्रेन में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। हम्म। तो वो ट्यूमर की जब सर्जरी हुई तो उसके बाद से कोई मेडिसिन का इफेक्ट या कुछ है, उसके बाद से वो दिक्कत आनी शुरू हो गई थी सर। धीरे हम्म। धीरे करते अब फिर डायलिसिस पे हैं। अच्छा। तो सर्जरी तो ब्रेन की हुई थी, उसमें किडनी का क्या लेना देना? और ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद ना इन्फेक्शन आनी शुरू हो गई थी, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन आनी शुरू हो गई थी। वो हम्म। फिर धीरे धीरे करते करते पहले क्रिएटिनिन 2 से 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ गया। क्रेटिनाइन की वजह से डायलिसिस कराया कि कुछ और कारण था? फिर बॉडी में से अब जैसे प्रोटीन लॉस हो गया था ना, बिल्कुल बिल्कुल ही वेट, और जो एचपी था सिर्फ 4 ग्राम ही रह गया था। हम्म। तो तो फिर उन्होंने एचबी एच बी कम हो गया तो इसमें किडनी की क्या गलती है? ब्लड उसमें जो ब्लड तो बोन मेरो बनाता है ना। जो उसमें जब ये करवाया था ना, तो क्रिएटिनिन 12 13 चल रहा था उस टाइम पे। जब तो 12 13 ट्रांसप्लांट हुआ था। क्रिएटिनिन। नहीं नहीं, अभी की बात कर रही हूँ सर, अभी। नहीं नहीं, अभी जब क्रेटिनाइन ये क्रेटिनाइन ज्यादा हो गया। क्रेटिनाइन से मतलब है कि ब्लड से शरीर को, तो शरीर का दोनों से ही ऐसे मतलब चलेगा, ये जैसे बताइए ब्लड से कि भाई किडनी किस चीज को फिल्टर करेगी, ब्लड को कि क्रेटिनाइन को? ब्लड को। तो ब्लड होगा तब ना। हाँ जी। उसमें ट्रांसप्लांट की क्या जरूरत थी? अच्छा तो ये ये तो पहले बताइए, बोले किडनी हाँ किन जी, किन्होंने दी थी? इनकी सिस्टर ने दी थी। सिस्टर ने। तो किडनी लेफ्ट साइड की किडनी दी होगी। हाँ जी, इनके राइट में लगी थी सर। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड की किडनी दी होगी सिस्टर ने। हाँ जी, मे बी। है मुझे ना? एग्जैक्ट नहीं पता कि लेफ्ट। हाँ जी। नहीं, ये पता नहीं है कि लेफ्ट दी थी कि राइट। नहीं सर, मुझे ये नहीं पता कि उसने लेफ्ट दी थी कि राइट। मैं रिपोर्ट देख के बता सकती हूँ। नहीं नहीं, रिपोर्ट देख के क्या निकाली होगी तो ये हाँ पता जी, नहीं है कि किस साइड की निकाली, रिपोर्ट में लिखा होगा, वैसे पता नहीं है। सिस्टर की तो कौन सी निकाली ये नहीं पता, इनकी राइट में लगी थी ये मुझे अरे पता। वो तो मालूम है मुझे कि राइट में लगाई थी, लेकिन लेफ्ट हाँ। साइड की किडनी निकाली होगी ना। हाँ जी, आप लेफ्ट पूछ से लो, निकाली पता कर होगी। लो, उनकी सिस्टर से पूछ लो, अभी पता कर लो। लेफ्ट साइड की हाँ जी। किडनी निकालते हैं। अच्छा जी, ठीक है। लेफ्ट साइड की किडनी जो है ना, वो हाँ जी। ब्लड को छानने का काम नहीं करती है। अच्छा। यदि वो छानने का काम करती तो इनकी सिस्टर के अंदर कौन डॉक्टर का बाप बैठा है छानने के लिए? नहीं। बताइए, किडनी निकाल ली, फिर वो सिस्टर के अंदर कौन छान रहा है? हाँ। सिस्टर के और अंदर जब भी उनकी अपनी। सिस्टर के अंदर किडनी नहीं छान रही थी तो इनके अंदर कैसे छानने लगेगी? हाँ, डोनर की लेफ्ट साइड की किडनी ली है। हाँ, लेफ्ट साइड की ली ना। यही हाँ। बोल रहा था कि लेफ्ट साइड की ली। और ये बताइए, हम्म। राइट साइड लगा दी, कैसे हाँ लगा दी जी। राइट साइड? मतलब भगवान से ज्यादा बड़ा है डॉक्टर। भगवान ने हाँ। लेफ्ट साइड के लिए किडनी बनाई है, और हम्म। किस काम के लिए बनाई वो डॉक्टर ज्यादा जानता है, ये बताइए। और डॉक्टर ने लेफ्ट साइड की किडनी निकाल के राइट साइड लगा दी। This call is now being हाँ, recorded. समझ रहे ठीक हैं आप? है। हाँ। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। सुनिए, और दूसरी बात, जब डायलिसिस चल रहा था ट्रांसप्लांट के पहले, ब्लड कितना था इनका? तब भी ब्लड इतना ही था, 5 और 6 के करीब था। 5 6। जब ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद ब्लड कितना हो गया था? उसके बाद तो ब्लड बढ़ना शुरू हो गया था, वो नहीं नहीं, 13 तक कितना? भी चला गया था। कितना? नहीं नहीं, बढ़ना शुरू हो गया था कि बढ़ गया था? ट्रांसप्लांट के बाद बढ़ना कितना शुरू। हो गया था? ट्रांसप्लांट के बाद तो 13 14 के करीब हो गया था, फिर उन्होंने अरे ब्लड ना बनने की दवाई दी। अरे, आप ये बताइए पहले कि जब 6.5 6 पॉइंट ब्लड था ट्रांसप्लांट के पहले, है ना? हाँ जी और जी। ट्रांसप्लांट के बाद कितना हो गया था ब्लड, ये पूछ रहा है। बढ़ना शुरू हो गया था कि बढ़ गया था? तो पाँच बढ़ ही छह गया पॉइंट था से वो तो। 5 6 पॉइंट से बढ़ना शुरू हुआ था कि 13 14 हाँ हो जी, गया था? 5 6 पॉइंट से बढ़ के ही से वो 13 14 तक गया था। नहीं, आपको समझ,
आपने ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद जांच कराई थी कि बाद में कराई थी? तो बाद में ही होगी, तुरंत तो होती हाँ, नहीं, आपको तो पता ही है। बताइए, ब्लड चढ़ाया था कि अपने आप बढ़ना शुरू हो गया था? किडनी ने बनाया था क्या? इतना तो सर मैं आपसे बोल दूं, अब 8 साल पुरानी बात मुझे भी एग्जैक्टली 8 याद साल नहीं है कि। पुरानी हो या ये तो पता है ना कि 8 साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ, तो ये पता नहीं हाँ है कि बिल्कुल। उन्होंने ब्लड चढ़ाया था कि अपने आप बन गया था ब्लड? ट्रांसप्लांट के बाद तो ब्लड चढ़ा सीधा क्या नहीं, ब्लड भी चढ़ा अपने आप ही बढ़ा था। अपने आप बढ़ गया था? ऐसा कैसे हो हाँ। सकता है? कैसे बढ़ जाएगा अपने आप? सर उसके बाद ब्लड तो देखो, जब पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है, तो 8-10 दिन के लिए ब्लड पेशेंट चढ़ाया होगा आईसीयू ना? में रहता है ना। हाँ। हाँ, तो ब्लड चढ़ाते हैं ना कि 5-6 पॉइंट से अपने आप बढ़ गया? नहीं चढ़ाया सर ब्लड, उन्होंने ये करे नहीं चढ़ा ब्लड मुझे। ब्लड नहीं चढ़ा मतलब आसमान से आ नहीं गया चढ़ा। शरीर में ब्लड अपने आप? किडनी ने बना लिया? तो किडनी नहीं बनाया होगा फिर। किडनी ब्लड बनाती है? कैसे बना लेगी किडनी ब्लड? किडनी का तो काम छानने का रहता है ना। हाँ जी हाँ जी। किडनी तो ब्लड छानती है ना, मतलब बनाएगी भी जी और जी। छानेगी भी, दोनों काम कर लेगी किडनी। अच्छा जी। नहीं बताइए। मतलब अच्छा, आपका मतलब ब्लड चढ़ा होगा फिर। आपको पता नहीं है? सर वैसे उस वक्त ध्यान नहीं है, लेकिन चढ़ा नहीं था ब्लड। अरे भैया, फिर ब्लड 13-14 पॉइंट हो कैसे गया ये बताइए, चढ़ा नहीं है तो? बताइए। अच्छा जी। हैं? और वो किडनी अब जो ध्यान खराब हो गई थी वो निकाल दी थी कि अंदर ही है? नहीं, वो अंदर ही है। अंदर ही है। वो हाँ जी हाँ किडनी जी। अंदर ही है, क्यों है? खराब हो गई तो अंदर क्यों है? हाँ वो नहीं, उन्होंने निकाली चीज नहीं। की अंदर जरूरत क्या है? अरे भाई, खराब चीज की जरूरत क्या है अंदर, ये बताइए? इन्फेक्शन पैदा नहीं कर देगी? हाँ सही बात है। तो भैया, जब आप वहां पे अस्पताल में रहे होगे, है ना, वो तो भाई आपको बेहोश कर देंगे, या जो भी उनकी हाँ जी। प्रक्रिया होती है इंजेक्शन वगैरह देके, या आपको तो जी पता नहीं बिल्कुल। होगा। ब्लड चढ़ाया होगा भैया, बिना ब्लड चढ़ाए थोड़ी ब्लड बढ़ जाएगा, जी जी जी। है ना? ठीक है। और वो भी होल ब्लड, प्योर ब्लड। और अभी जी जी आपकी जी। किडनी वही है जो पहले भगवान ने लगा के भेजी थी, लेकिन अभी ब्लड ही नहीं है ना, तो छानेगी कहाँ से? डॉक्टर के पिताजी के अंदर घुस के छानेगी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। समझ गया। जब ब्लड होगा जी तभी जी छानेगी, बिना ब्लड के ही छान लेगी? जी जी जी। बताइए। ओके ओके ओके, समझ गया। रिपोर्ट में लिखा है ना, ब्लड किडनी को चाहिए मिनिमम 13 पॉइंट। हाँ जी हाँ जी। तो 13 पॉइंट उसके लेवल के हिसाब से होगा तभी तो छानेगी, नहीं होगा तो भी छान लेगी। हाँ अगर नहीं है तो फिर कैसे छानेंगे, बिल्कुल तो ठीक। कहाँ जाएगी छानने के लिए? डॉक्टर के बाप के अंदर घुसेगी छानने के लिए? हैं? ठीक ठीक ठीक। जी मैं समझ गया। भैया, जब आपका ट्रांसप्लांट हुआ था तो आपकी सिस्टर की लेफ्ट साइड की किडनी निकाल के राइट साइड इसलिए लगाई कि उनको उनको पैसे चाहिए थे, वो फॉर्मेलिटी के लिए लगा दी थी। उन्होंने 5 पॉइंट ब्लड से बढ़ा के और 13-14 कर दिया, लेवल बराबर कर दिया, बैलेंस कर दिया ब्लड। तो किडनी जी। बराबर छानने लगी। कौन सी किडनी छानने लगी? वो जो लगी हुई थी पहले से। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। और अब धीरे 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 ब्लड कम हो गया तो फिर छानना कम कर दिया। ब्लड उसको मिल ठीक नहीं रहा ठीक है ना ठीक। छानने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि समझ इसके रहे बाद हैं? ना एक बार ना पता क्या हुआ था, मुझे ध्यान आ गई एक बात है। पिछले 1.5 साल पहले मेरे को ब्लड ऐसे ही कम हो गया था, 4 हाँ 4.5 5 आ गया, तो हाँ मैंने ना 2 बोतल ब्लड चढ़ाया था। हाँ, ब्लड चढ़ाया होगा तो ब्लड का जब लेवल वो बढ़ ब्लड गया होगा। चढ़ाया, हाँ जब ब्लड चढ़ाया 2 बोतलें, तो मेरे को यूरिन वगैरह वॉशरूम वगैरह प्रॉपर फिर एकदम जबरदस्त फिर बढ़िया आना शुरू हो गया। हाँ, तो धीरे ब्लड धीरे धीरे होगा। फिर कम हो गया। ब्लड होगा तो ब्लड के अंदर पानी भी होगा, तो पानी होगा तो छानेगी। जैसे दूध प्योर लेकिन है तो उसमें पानी लेकिन ज्यादा सर डाल सकते मैं हैं। समझ गया, हाँ समझ गया आपकी बात। लेकिन मेरे को कहना ये था कि जब मेरे को ब्लड पूरा जब चढ़ा ना 2 बोतल, तो यूरिन प्रॉपर आ गया, लेकिन मेरा क्रिएटिनिन नीचे नहीं आया था। वो अरे उतने से भैया, जैसे। वो यहाँ आप आएंगे, हम समझाएंगे। क्रिएटिनाइन थोड़ी अच्छा निकाल दिए बॉडी के अंदर का। क्रिएटिनाइन मतलब जानते हैं? बॉडी बेस्ट। वो तो दवाइयाँ चल रही ना हाँ तो जी। निकलेगा ही नहीं। दवाइयाँ बंद होंगी तब अच्छा निकलेगा, वॉमिटिंग होगी तो गाढ़ा गाढ़ा दही जैसा निकलेगा, थक्के के थक्के निकलेंगे।
ओके वो है ओके क्रेटिनाइन। नजला होता है ना, नाक बहने लगती, चिपचिपा घी जैसा निकलता है, वो है क्रेटिनाइन, बॉडी बेस्ट बोलते हैं। वो ओके पेशाब में ओके। थोड़ी निकलेगा। कभी देखा कि नजला टॉयलेट निकल रहा में। है पेशाब में, उल्टी हो रही पेशाब में? ठीक बताइए। ठीक ठीक। जो दूध छानेंगे तो मलाई भी छन्नी के रास्ते निकल जाएगी क्या छन के? वो तो रुक जाएगी, तो नहीं। ऊपर से ही निकालेंगे ना भाई। घुलनशील जी जी पदार्थ जी निकलेगा ना छन्नी में, दूध दूध जी छन जी जाएगा, जी मलाई मलाई रुक जाएगी। तो मलाई जी रूपी जी जो मटेरियल है ब्लड के अंदर, और वो ब्लड जी में से ही पैदा होता है ना, बाहर से थोड़ी आ गया। जी जैसे मलाई दूध जी में से जी पैदा होती है कि बाहर से आ जाती है? जी, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। अब हम मेरे खाना को खा ये रहे हैं, बताइए। लैट्रिन भोजन से ही जी, पैदा होती है कि अलग से आ जाती है? मैं समझ गया आपकी बात, उसी की बेस है वो। है ना? तो जी जैसे जी भोजन से मल पैदा होता है, ऐसे ब्लड से मलाई रूपी मटेरियल पैदा होता है, वेस्ट जी मटेरियल जी बोलते हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल, कफ, बलगम, जी मृत जी कोशिकाएं, मृत सेल हैं, है ना, मृत बैक्टीरिया हैं, वो सारे घिसा जी पिटा जो तत्व है ना। जैसे गाड़ी में से जी। ऑयल बाहर से आ जाता है कि वही जो डाला था नया वाला पिंक कलर का, वही काला हो जाता है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है है। ना? तो मेरे को बताइए, लुब्रिकेंट जितनी ये खत्म हो जाता है बताइए। तो वो काला पड़ जाता है। हाँ, जी, मैं समझ गया, मैं ये आप पूछना क्रेटिनाइन चाहता हूँ। क्रेटिनाइन लेके बैठे हैं तो भाई ब्लड जलेगा, ब्लड का अवशेष होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो तो पैदा होगा ही होगा। हो गई इसलिए होगा जी। क्रियाएं होती हैं, नजला होता है, जुकाम होता है, उल्टी होती है, दस्त होता है। जैसे महिलाओं को पीरियड आता है तो पुराना हाँ मटेरियल जी। निकलता है, ब्लड जैसा दिखता है, लेकिन ब्लड नहीं होता है वो, ठीक है, वेस्टेज होती है वो। है ना? ठीक काम है। का नहीं होता, इसलिए एक प्रोसेस के तहत वो निकल जाता बाहर। ऐसे ही हमारे जी अंदर जी जैसे नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, पसीना आ रहा है या उल्टी हो रही है, दस्त लग रहा है, तो ये वेस्ट मटेरियल है। जब तक वो निकलेगा, जब तक शरीर के अंदर ताकत है, शरीर के अंग एक्टिव हैं, तो हम क्या करते हैं, दवाई लेके उन अंगों को सुस्त कर देते हैं, नशीला पदार्थ देके सुला देते हैं, काम करना बंद जी कर जी देते हैं वो अंग। जी। दवा बिल्कुल। यानी कि ड्रग एक नशीला पदार्थ, नशा मतलब शरीर के नाश का कारण। आजकल छोटे छोटे बच्चों को दवाई दे रहे हैं, सर्दी हो रही, नाक बह रही, तुरंत दवाई दे देते हैं, अरे भैया ये तो देसी घी निकल रहा है। खा नहीं रहे हैं पहले और निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है भाई? जी तो जी। वो कहाँ जाएगा? नहीं निकलेगा तो सोचो भाई। ये बताइए, सही। किडनी किडनी पी जाएगी क्या, सूख जाएगी क्या? नहीं, वो तो बाहर निकालेगी। तो बाहर निकलेगा तो निकलने देंगे तब निकलेगा ना। अब बीपी की दवाई दे दे के उसको ठांस रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे, तो वो कहीं हार्ट के बाल्ब में जाके जाएगा, कहीं ब्रेन में क्लॉट बन गया, जो आपने बोला ना कि ब्रेन की सर्जरी हुई, हाँ जी क्लॉट हाँ जी वो बन गई थी हाँ जी हाँ गांठ। जी हाँ तो भाई जैसे जी। दूध है, उबाल उबाल के गाढ़ा कर दें और फिर उसको सुखा दें, पत्थर जैसा बन जाएगा, है बिल्कुल तो सर। दूध ही ना। जी ऐसे जी ही जी अंदर जो बलगम, जो वेस्ट मटेरियल पैदा हो रहा है, नहीं निकलने देंगे, दवाई देते रहेंगे, वो पैदा होता रहेगा तो वो ठोस हो जाएगा। वो ते पथरी बन गई, सिस्ट बन गया, तो वो बाहर से नहीं गया, अंदर से ही। वो काहे से? मेडिकल साइंस की वजह से। आज जो आपकी परेशानी है, इसमें नारियल पानी की कोई गलती है क्या? नारियल पानी पी रहे थे क्या? अनार का जूस, वो तो मैंने मौसमी जूस पी रहे थे? पहले बंद करवा दिया उन्होंने। अरे तो भाई आप तो ले ही नहीं रहे हैं ना। तो फिर आप ये हाँ जी बताइए, हाँ जी। आईसीयू मेरे परामर्श देने के पहले से बना हुआ है कि बाद में बनाया? जी जी, नहीं बिल्कुल भाई पहले का बना जैसे हुआ। मैंने नारियल पानी पिलाना शुरू किया लोगों की तबीयत बिगड़ी तो आईसीयू में गए होंगे ना, मतलब बाद में बनाया होगा आईसीयू, क्योंकि विक्रम सिंह राजपूत नारियल पानी पिलाएगा, है ना, और लोगों की तबीयत बिगड़ेगी हाँ, तो आईसीयू में भर्ती पता करना ही नहीं। पड़ेगा, तो बाद में बनाया ना। तो आप तो नारियल पानी पी नहीं रहे थे ना, अनार का जूस पी नहीं रहे थे, मौसमी जूस पी नहीं जी रहे थे, तो फिर आपकी जी। समस्या क्यों पैदा हुई? आप तो दवाई खा रहे थे ना। सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। बताइए। मेरे यहाँ तो लोग नहीं शिकायत कर रहे हैं कि भैया पेशाब रुक गया है, या लेटरिन रुक गई, या उल्टी रुक गई, बलगम रुक गया, या पसीना रुक गया, ऐसा नहीं बोल रहे ना। क्योंकि ये निकालने के लिए नेचुरल तत्वों में भी ही नेचुरल क्लींजर होते हैं, नेचुरल तत्व होते हैं, मतलब नेचुरल चीजों में। जैसे पालक में पोटेशियम होता है, संतुलित मात्रा में आयरन होता है ना, तो आयरन से एनर्जी जी मिलेगी और पोटेशियम से सफाई होगी, आंतों की सफाई जी होती है। हमारे यहाँ लोग पालक खाते हैं, लेटरिन आती, पेट साफ हो जाता है।
और आप डायलिसिस कराएंगे, पानी निकाल देंगे, लैट्रिन सूख जाएगी तो कब्ज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही होता है। और पानी पानी निकाल देंगे तो वैसे लस्त पड़े रहेंगे, 2 दिन बाद फिर पानी पिएंगे तो फिर वो बलगम जो भरा है वो फूल जाएगा, वो कीचड़ बन जाएगा। जैसे रेत है, पानी डाल दो मिट्टी है, पानी डाल दो कीचड़ बन जाएगी, पानी सूख जाएगा तो भाई पत्थर बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना। ऐसे होता भी ऐसे ही है। तो कीचड़ में परेशानी होती है, फिर वो पानी पानी सूख जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा, लो पानी सूख गया, जी जी। है ना। तो पानी, फिर जब पानी से प्रॉब्लम है तो क्यों निकलवाते हो बार बार। ठीक ठीक। बताइए, जब तेरा शरीर को चाहिए भाई साहब 78% पानी संतुलित मात्रा में, है ना। लेकिन संतुलित मात्रा में पानी कब बैलेंस होगा, जब 13 पॉइंट के ऊपर ब्लड होगा। शरीर को चाहिए, किडनी को, सभी अंगों को चाहिए ब्लड, ब्लड चाहिए तो ब्लड कितना होना चाहिए, कम से कम 13 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 17 पॉइंट। लेकिन आपका ब्लड तो 6 से ऊपर जाने ही नहीं दे रहे ना। हाँ जी। और आप इंजेक्शन लगवा रहे होंगे ब्लड का। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई साहब ब्लड का इंजेक्शन लगवा रहा है तो ब्लड बढ़ क्यों नहीं रहा है। यदि इंजेक्शन से ब्लड बढ़ने लगेगा तो फिर खाना क्यों खाएंगे, लैट्रिन बनने के लिए खाएंगे क्या। सही है भाई ब्लड बढ़ना चाहिए ना। तो ये ब्लड दिया जा रहा है, लीवर के अंदर जो ब्लड रिजर्व होता है ना थोड़ा बहुत, तो उसको बार बार बूस्ट कर देते हैं और वो डायलिसिस में लैप्स कर देते हैं। फिर 2-3 दिन में फिर थोड़ा बहुत रिजर्व हुआ, फिर इंजेक्शन देके बूस्ट कर देते हैं। जैसे गाड़ी में रिजर्व पेट्रोल है, आप इधर उधर चलाएंगे, फिर धक्का लेके जाएंगे पेट्रोल पंप तक और फिर थोड़ा सा पेट्रोल डलवाएंगे, रिजर्व हो जाएगा, फिर इधर उधर चलाएंगे, फिर धक्का लेके जाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा जो पेट्रोल नहीं डलवाएंगे कि गाड़ी लंबी दूर तक चल सके, है ना। तो ये इंजेक्शन काय के लिए दिया जा रहा है, डायलिसिस पे आपको तमाशा दिखाने के लिए। जैसे जंगल का शेर होता है ना, उसको पिंजड़े में कैद कर लेंगे और कुत्ते की तरह उसको पालेंगे, बोटियां डालेंगे और फिर तमाशा दिखाएगा। वो कहने के लिए शेर है लेकिन कुत्ते से भी बुरी जिंदगी है उसकी। तो ठीक है ना। सही है कुत्ता आजाद रहता है लेकिन उसको आजाद नहीं रहने देंगे। तो आपकी जिंदगी ऐसी कर दी उन्होंने, बिल्कुल कर दी, बिल्कुल, है ना। भाई कहने के लिए तो जिंदा हो लेकिन जिंदा नहीं हो आप। जिंदा रह के कौन से झंडे गाड़ रहे हो। बहुत परेशानी है। आपकी वजह से परिवार के 4 लोग और सदस्य परेशान हैं। आपकी बहन की किडनी चली गई, बताइए। हाँ जी बिल्कुल। और किडनी देने के बाद भी आपका डायलिसिस चल रहा है। हाँ जी। तो भाई ये जांच कराने से होगा क्या। वैसे हम खाना खा रहे हैं और लैट्रिन बन जाती, कल के दिन वो बोलेंगे कि खाना मत खाओ भैया। क्यों, अरे वो लैट्रिन बन रही ना, वो आपका जो पेट खराब है, पेट काम नहीं कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा बोलते हैं। तो भैया अंदर यदि वेस्ट मटेरियल बन रहा है तो बनने से रोक सकते हैं क्या। आप फूल थोड़ी सूंघते हैं कि भाई कुछ बनेगा नहीं। भाई आप तो खाना खाते हैं ना, तो मल बनेगा, ब्लड बनेगा, ब्लड के अंदर से वेस्टेज भी पैदा होगा तो वो शरीर खुद निकालेगा ना। अब बताइए ब्लड प्रेशर कितना बढ़ना चाहिए आपका, कितना नहीं बढ़ना चाहिए, क्रिएटिनिन कितना पैदा होना चाहिए, कितना नहीं। ये डॉक्टर को, डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि शरीर की। सही है भाई डॉक्टर से पूछ के बनेगा क्या ब्लड, डॉक्टर से पूछ के बनेगा क्या क्रिएटिनिन, क्या जो अंदर से गंदगी बनेगी तो निकलेगी वो डॉक्टर से पूछ के निकलेगी। अब आप बोल रहे हैं प्रोटीन लॉस हो रहा था, उस समय ब्लड कितना था आपका। उस समय भी यही था 8 पॉइंट ब्लड है। और यदि प्रोटीन एक्स्ट्रा यदि प्रोटीन बन रहा है, चीजें खा रहे हैं और बॉडी में जाएगा तो भैया ब्लड के अनुसार ज्यादा हो रहा है ना। जी। तो भाई किडनी का काम क्या है, बैलेंस करना ना। यदि कोई भी चीज शरीर में एक्स्ट्रा जाती है तो वो फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। नहीं तो फायदा करेगी। क्या से फायदा करेगी, अरे एक्स्ट्रा जाएगी ना। जैसे हीमोग्लोबिन के, आयरन के अनुसार और पोषक तत्वों के अनुसार ज्यादा है तो भैया वो तो वेस्टेज है ना, किडनी को तो बैलेंस करना है ना। हाँ जी। तो एक्स्ट्रा मटेरियल को बाहर निकालेगी कि अंदर रखे रहने देगी। जी वो तो बाहर निकालेगी।
यदि एक्स्ट्रा हो जाए, ब्लड में चिपचिपापन पैदा हो जाएगा, ब्लड नहीं चल पाएगा, हार्ट पे लोड पड़ेगा, बीपी हाई हो जाएगा, तो उसको ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए किडनी एक्स्ट्रा मटेरियल को, जिसे बोलेंगे बेस्ट मटेरियल, उसको बाहर निकाल रही, भले ही वो प्रोटीन ही क्यों नहीं हो। आप यदि सब्जी में नमक जो है ना ज्यादा डाल देंगे, गलती से ज्यादा डल गया, क्या करेंगे? तो तुरंत उठाएंगे, निकालेंगे उसको, है ना, उतनी सब्जी भी निकाल के फेंक देंगे जहां नमक ज्यादा पड़ गया। क्यों? नहीं, ज्यादा नहीं, नहीं। वो तो भाई यदि नमक जो है ना ज्यादा डाल देंगे तो पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, वो तो उसमें फिर पानी ज्यादा डालना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अरे तो पानी डालेंगे तो भी स्वाद बिगड़ेगा। तो हाँ, वो तो ऐसे ये बिगड़ेगा। है, कोई भी चीज शरीर में यदि ज्यादा हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए किडनी एक्स्ट्रा मटेरियल को बेस्ट मटेरियल समझ के बाहर निकाल देती है। ब्लड क्यों नहीं निकाल रही थी किडनी? प्रोटीन ही क्यों निकाल रही थी? यदि प्रोटीन को बैलेंस करना है तो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाना जरूरी है। जैसे पानी को बैलेंस करना है तो भैया आपको ब्लड का लेवल बढ़ाना है। यदि दूध कम है और पानी ज्यादा डाल देंगे तो पतला हो जाएगा, तो भैया दूध ज्यादा बढ़ा देंगे और फिर पानी आप डालेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे 5 लीटर दूध है, 6 लीटर दूध है, तो आप जो है ना 3 लीटर पानी तो नहीं मिला सकते ना उसमें। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन 14-15 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी यदि मिला लें तो एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। प्योर दूध पी नहीं सकते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ब्लड को पतला करने के लिए चाहिए पानी, लेकिन ब्लड ही कम होगा और पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो भाई लोड पड़ेगा कि नहीं किडनी पे। तो भैया पानी निकालना ज्यादा जरूरी है कि ब्लड चढ़ाना ज्यादा जरूरी है? ये जो डायलेजर बना है ये किडनी को, ये मतलब डायलेजर बना है, ये ब्लड को प्रोसेस करने के लिए बना है। जो ब्लड चढ़ाते हैं ना हम, नया वाला ब्लड किसी का, हाँ जी, हाँ जी, उसको प्रोसेस करने के लिए बना है, उसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। निकाल देते हैं। और वो क्या करते हैं, उस डायलेजर का इस्तेमाल कर रहा है पानी निकालने में, वाटर डायलिसिस करते हैं, और जरूरत है हीमोडायलिसिस की। हाँ, सही है, सही। समझ रहा है? यदि उनसे बात करेंगे ना हम ब्लड चढ़ाने की और बोलेंगे कि साहब ब्लड चढ़ा दो, कम है, तो वो ये बोलेंगे डॉक्टर तुम हो क्या हमें? तो आप चुप हो जाते हो, बोलते नहीं हो वहां पे। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है ना, उनको तो जानकारी है। हाँ, लेकिन वो आपको चुप करा देते हैं। तो है, उसका चुप क्या करा था, बंदा चुप ही हुआ था पहले। भैया आपको जो किडनी लगाई गई थी वो फॉर्मेलिटी के लिए लगाई गई थी, सिर्फ 15-20 लाख रुपए वसूलने के लिए। और जो दवाइयां दी गई थी वो उस किडनी को सेव करने के लिए दी गई थी। जैसे पहले राजा महाराजाओं की लाश रखने के लिए वो केमिकल लगाया जाता था, ऐसे ही केमिकल दिया जा रहा था कि वो सड़ ना जाए, है ना? समझ रहे हैं आप? हाँ, किडनी का कोई मतलब नहीं है, उस किडनी का जो लगाई गई उसका मतलब नहीं, सिर्फ ब्लड का लेवल बढ़ा दिया उन्होंने। और ब्लड ना तो इंजेक्शन से बनता है और ना ही तुरंत खाने पीने लगेंगे इतना। वो तो ब्लड चढ़ाया है आपको, ट्रांसप्लांट में ब्लड चढ़ता है भैया, होल ब्लड, प्योर ब्लड, जो अभी नहीं चढ़ाएंगे। अभी आप बोलेंगे ब्लड चढ़ा दो, नहीं चढ़ाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलता रहा हूँ। मैंने बीच में ना बिना किसी के परामर्श के, बिना डॉक्टर के दिखाए मैंने 2 बोतल चढ़ाई थी। तो भैया उस समय परामर्श ले रहे होते तो जो ब्लड चढ़ गया, क्षमता बढ़ गई, फिर आपका वो ब्लड घटने तक नया ब्लड बनने के लिए आहार शुरू करवा देते हम। हाँ, वो ब्लड सपोर्ट करता, रासायनिक क्रिया में, पचाने में, लीवर की मदद करता, है ना? जी जी। और पर एक ना मेरे को सर लीवर की भी इशू है, वो है मेरा हेपेटाइटिस बी। अरे भैया जब ब्लड ही नहीं होगा, क्षमता ही नहीं होगी, तो वो सारा कुछ होगा, क्षमता बढ़ जाएगी, सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी सब निकल जाएगा। अच्छा, मेरे यहाँ पे क्लियर हुआ है, क्योर हुआ है बिल्कुल। मेरे को डॉक्टर ये कहता है तुम्हारे को अरे डॉक्टर सुनो, अरे भैया खून बोन मीरो बनाता है, लीवर थोड़ी बनाता है। उस पागल को इतना पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, लीवर सेव करता है। अच्छा अच्छा, पावर हाउस है लीवर, समझ रहे हैं? ठीक ठीक ठीक, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। हाँ ठीक ठीक।
तो आपको हमें तो क्या यही है, बताते हैं कि लीवर खून बनाता है। अरे भैया ठीक है, आपको नहीं जानकारी, वो बेवकूफ बना देते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा समझने की जरूरत है। जब गंदगी निकलेगी तो उसमें सारे के सारे वायरस निकल जाएंगे, लेटरिन आएगी काली काली चिपचिपी बदबूदार। हमारे यहाँ लोगों को लगते हैं दस्त, दस्त में निकल जाता है, लेकिन डाइजेशन को बैलेंस करने के लिए हम देते हैं आहार, पौष्टिक आहार, जी तो जी उससे एनर्जी मिलती है। बस बीच में एक दो बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है, होल ब्लड, वो हम बताते हैं। एक अच्छा। मैडम जी हैं अभी मोतिहारी में, उनका भी ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस चल रहा था, 3 बार बंद हो गया। अच्छा, ऑडियो अच्छा, वीडियो सुन के उन्होंने 1 यूनिट ब्लड चढ़वाया और फिर लगे लूज मोशन, तो उन्होंने पूर्ति करी, फिर मुझे फोन किया, तो मैंने मुझे नहीं था टाइम, तो उन्होंने मेरे अकाउंट में फीस जमा कर दी। अब मजबूरी में मुझे तो परामर्श देना ही पड़ेगा। जी जी फिर एक जी। और सोमवार को ब्लड चढ़ गया, होल ब्लड, फिर उसके बाद और अच्छा ज्यादा जी, एनर्जी मिली। अब वो खाना पीना बढ़िया होने लगा, यूरिन आने लगा, जी ब्लड जी। चढ़ने के बाद उनको यूरिन आने लगा, पहले नहीं बिल्कुल आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह मेरे को भी हुआ था। दो अब वो जब बोल रहे हैं बोतलें कि चढ़ी ना क्रिएटिनाइन बढ़ मेरे को गया भी। इसलिए यूरिन नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ तो 20-20 हाँ। पॉइंट क्रिएटिनाइन वाले, उनको तो यूरिन आ रहा है। जी और जी जिनका जी, समझ गया ट्रांसप्लांट समझ गया। डायलिसिस चल रहा है, जिनका ब्लड नीचे आ गया, उनको यूरिन नहीं आ रहा है। तो खेल सारा यूरिन ब्लड आने का ही के है। लिए क्रिएटिनाइन घटाना जरूरी है कि ब्लड बढ़ाना जरूरी है? मैं वही कह रहा हूँ, खेल सारा ब्लड का ही है फिर। हाँ, तो ब्लड चाहिए ना। कई लोग ऐसे हैं डायलिसिस करा रहे हैं, 5 पॉइंट के नीचे है क्रिएटिनाइन, लेकिन यूरिन नहीं आ रहा है उनको। नहीं आ रहा है, हाँ जी हाँ जी। और कईयों को 10 के ऊपर है फिर भी यूरिन आ रहा है। तो भाई यही तो बता रहे हैं। अभी एक है 16 पॉइंट क्रिएटिनाइन, उनको लूज मोशन हुए, 8 पॉइंट ब्लड था, वो बैलेंस हो गया ब्लड, है ना, लेकिन उनको लूज मोशन हुए तो, और ब्लड भी, यूरिन भी आ रहा है और लेटरिन भी हो रही और सांस नहीं फूल रही, है ना। तो ऐसे मेरे यहाँ पे कई लोग हैं जिनका डायलिसिस बंद हो चुका है, लेकिन उनका ईगो होता है, वो नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। समझ रहे? जी जी जी। तो आपको ठीक है तो। नियम समझना है प्रॉपर तरीके से, तो प्रॉपर समय जी लेना पड़ेगा। परामर्श फ्री देते हैं, आप ऑडियो वीडियो जी, सुनिए, वो फ्री में वही सुन रहा हूँ परामर्श मैं। ही दे रहे हैं, वो परामर्श ही है, वो फ्री का। जी किसी ने जी जी। बताया कि साहब आप फीस लेते हैं परामर्श की, आप फ्री कर दो। क्या मैंने बात है? उनकी बात मान ली कि साहब आप सही कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मैंने उनकी बात मान ली, मैंने परामर्श फ्री कर दिया। यकीन मानिए मेरे पास समय नहीं है किसी को देने के लिए, तो मैं परामर्श का शुल्क नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ समय का शुल्क लेता हूँ, जी जी जी, ठीक है। तो है ना। अगर आना हो आपके पास कैसे मिल सकते हैं भाई समय ले लीजिए, अकाउंट नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं अकाउंट डिटेल भेज दूंगा, आप समय बुक अच्छा कर जी, देंगे, आप आ जाइए। ठीक है मैं तो। रात में 1 घंटे 1.5 घंटे सो पाता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं 24 घंटे तो परामर्श देता हूँ। यहाँ डायरेक्ट बात हो रही है आपकी, मेरे यहाँ कोई नौकर नहीं है जी। काम करने वाला। और वहाँ पे जाएंगे अच्छा तो जी। वहाँ नौकर लगे हुए, डिग्री जो लिखी है बोर्ड पे, और नौकर काम कर रहा है। डायलिसिस कौन करता है, नौकर करता है कि वो डॉक्टर करता है? जी जी, नहीं बिल्कुल आगे रखे होते हैं बंदे। नौकर लगे हुए हैं। कितना पानी जी 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 निकालना है बिल्कुल। बता देते, इतना पानी निकालना है इनका, बस उतना पानी निकालेंगे वो, हाँ जी हाँ जी, ऐसे करते हैं। बस इतने बार डायलिसिस करना उतने बार करेंगे। नौकर लगे हुए हैं, बेड खाली नहीं रहेंगे वहाँ पे। अब जी मेरे जी, यहाँ तो पे इसके नौकर लिए नहीं है कोई। अब जैसे आपके पास आए परामर्श की क्या फीस रहेगी और परामर्श अगर तो फ्री वो। है, जो समय है वो है बीस हाँ हजार जी हाँ रुपए जी। अनलिमिटेड अच्छा आपको जी। समय मिलेगा। अच्छा जी, और उसमें आप क्या बताते हैं, डाइट वगैरह सारा? सब बताएंगे, आहार बताएंगे, पौष्टिक आहार आपके लिए, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, हेल्थ के लिए। हम हेल्थ पे फोकस करते हैं, डॉक्टर बीमारी पे फोकस करते हैं। जी जी डॉक्टर बीमारी को पकड़ के बैठे रहेंगे, बार बार जांच कराएंगे, बीमारी दिखाएंगे, बीमारी देखेंगे, है ना। और हम हेल्थ जी पे जी जी, फोकस करेंगे, हेल्दी चीजें बताएंगे, शरीर की खुराक शुरू करवाएंगे, और दवाई बीमारी की खुराक है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा तो मतलब हमें आप कोई दवाई वगैरह नहीं देते आप? भैया हम दवाई देने लगेंगे तो डॉक्टर में और हम मतलब में कोई क्या दवा अंतर रहेगा? मैं हाँ मैं समझ, मतलब कि दवाई नहीं है, सिर्फ खुराक प्रॉपर भाई सही हम तरीके से आप इलाज बताएंगे। बंद करवाने का काम करते हैं। आप यदि इलाज से ऊब गए हैं, इलाज के हाँ दलदल जी। से, डायलिसिस के दलदल से निकलना चाहते हैं, पहले जैसा जी जीवन चाहते हैं भाई साहब, तो पहले जैसा भोजन करना पड़ेगा, जो निश्चिंत होके पहले बिना डर के खाते थे, मन मर्जी से खाते पीते थे, जी जी जी। है ना।
पहले जैसा जीवन चाहते हैं तो पहले जैसा आहार लेना पड़ेगा आपको, और मरीजों जैसा जीवन चाहते हैं तो मरीजों जैसी दवाइयां खाना पड़ेंगी, इंजेक्शन लगवाना पड़ेंगे, चीर फाड़ करवाना पड़ेगी। बताइए, वही दारू पिएगा तो शराबी बनेगा, और गुटखा खाएगा तो गुटखा खाने वाला बनेगा, है ना, और दवाई खाएगा तो बीमार बनेगा, और पौष्टिक आहार लेगा तो हेल्दी बनेगा, तंदुरुस्त बनेगा। आप बताइए कैसे कैसे लोगों की जिंदगी जीना चाहते हैं भाई? तो बिल्कुल सही बात है, खाना पीना ही आहार वाली जिंदगी। तो शरीर को ब्लड कैसे बनेगा? आहार से कि ड्रग से, दवाई से? वो तो है ही, आहार से बनेगा। तो वही तो हम बताते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस 100% बंद हो जाएगा, और आपकी किडनी ना तो पहले खराब थी और ना अभी खराब है। अभी पेशाब कितना आता है? पानी ही नहीं पीने देते, आधा पौना लीटर से ज्यादा, इतना ही थोड़ा बहुत आता है पेशाब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर आपका डायलिसिस 100% बंद हो जाएगा, बिल्कुल 100%। मेरे को जैसे हर 1-2 घंटे में, 3 घंटे। अरे भैया, तो यही तो बोल रहा हूँ कि आपका ब्लड का लेवल बढ़ाना है। आप ऑडियो सुन लीजिए हीमोडायलिसिस वाला। हीमोडायलिसिस कैसे होता है? हीमोडायलिसिस होगा 1 या 2 बार, आपका ब्लड का लेवल बढ़ जाएगा। पानी क्यों निकलवाना है भाई? पेशाब में निकलेगा ना, लेटरिन में निकलेगा, उल्टी में निकलेगा, शरीर कहीं से भी निकाल देगा, लेकिन लेटरिन तो नहीं निकाल देंगे ना वो डायलिसिस में, उल्टी तो नहीं निकाल देंगे ना डायलिसिस में, बलगम तो नहीं निकालेंगे डायलिसिस में। तो शरीर की क्षमता बढ़ाना, शरीर खुद निकालेगा। ठीक है, मेरे यहाँ पे तो भाई प्रमाण है, लोगों के डायलिसिस बंद हुए हैं। आपको मिलना है तो मैं एड्रेस दे दूंगा, जाके मिले आओ, पर्सनली मिल लो एक बार। किसी डॉक्टर ने बोला आपको कि हमें एड्रेस दे देते हैं, ये व्यक्ति स्वस्थ हो गया ट्रांसप्लांट के बाद? नहीं, खुद ही भाई स्वस्थ उसे बोलते हैं जिसकी दवाई बंद, इलाज बंद। बिल्कुल। भाई ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाई चल रही, वो स्वस्थ नहीं है, बीमार है। बिल्कुल। और पूरे परिवार को जो है ना ब्रेन वॉश किया जाता है, वहाँ केबिन में बिठा के डराया जाता है। हमारे यहाँ कोई डर नहीं होता है। सही है। तो मैं अपना किस तरह मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं? भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, रिक्वेस्ट भेज दीजिए अकाउंट डिटेल के लिए, तो मैं भेज दूंगा। फीस जमा हो जाएगी तो आपको समय दे दूंगा, आप आके बैठिए सामने, पूरे परिवार को लेके आइए। अच्छा जी, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे हम आपके। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अपना विपिन जी, जैसे आप बता रहे हैं, फीस बता रही है, फीस में 2 बार में दे सकता हूँ, 1 बार? भैया आप वहाँ डॉक्टर के पास में ट्रांसप्लांट में लाखों रुपए खर्च कर चुके, और फिर एक किडनी भी दे चुके। सुनिए, किडनी नहीं, किडनी भी दे चुके, और इसके अलावा अभी भी आपके अंदर कंफ्यूजन है ना? आप अभी भी डायलिसिस करा रहे हैं। भैया 20,000 रुपए फीस बोल रहा हूँ, 20 लाख रुपए नहीं बोल रहा हूँ। और ये भी 20,000 रुपए फीस मेहनत की लेता हूँ मैं, आराम की नहीं लेता हूँ, 24 घंटे मेहनत करता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो तो आप बहुत अच्छा काम है ना। अभी आप कुछ तबीयत बिगड़ जाए ना और आईसीयू में पहुंच जाएंगे तो 50,000 रुपए तुरंत दे देंगे वहाँ पे, देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है, वो 2 मिनट में ले लेते हैं। और नगद भी नहीं लेता हूँ, करेंट अकाउंट है। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, तो अब मैं आपको भेजूँ व्हाट्सएप में? आपने बिल्कुल। आप बताइए मैं कब आ सकता हूँ? भाई फीस जमा हो जाएगी तो मैं आपको टाइम दे दूंगा। नहीं मतलब कुछ आइडिया हो सकता है कितने दिन? अरे भाई वही तो बोल रहा हूँ, फीस जमा हो जाएगी तभी तो मैं टाइम दूंगा, ऐसे थोड़ी मैं बोल दूंगा। ठीक है ठीक है सर, आप मेरे को भेज दीजिए फिर मैं। बिल्कुल। आप हाँ जी, मैं भेज, मैसेज कर दीजिए आप। मैं आपको व्हाट्सएप में से इसी नंबर पर कर दूँ? हाँ जी, ठीक है जी, मैं करता हूँ। और आपको तो पेशाब आ रहा है भाई, जिनको पेशाब नहीं आ रहा था ब्लड चढ़वाया, उनका पेशाब आने लगा। अभी एक मोतिहारी में मैडम जी हैं, उन्होंने ब्लड चढ़वाया 2 बार होल ब्लड, उनको पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा था, पेशाब आने लगा। अच्छा, तो ब्लड का लेवल बढ़ गया। चढ़ाते हैं वो होल ब्लड चढ़ाते हो आप? होल हम नहीं चढ़ाते हैं, हम बताते हैं कि आप बोलते हैं। हाँ होल ब्लड है ना। ओके, वो नहीं भाई ये बताइए, आप दूध वाले से पानी मिला हुआ दूध लेंगे और फिर पानी मिलाएंगे तो बताइए वो तो पूरा पानी बन जाएगा ना। तो भाई डायरेक्ट प्योर दूध लो ना, और फिर उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला दो,
कोई दिक्कत नहीं, फिर भी दूध ही कहलाएगा। जी जी, समझ गया समझ गया। तो आप प्योर ठीक है। ब्लड चढ़वाएंगे तो शरीर की क्षमता बढ़ेगी ना, सारे संतुलित पोषक तत्व उसमें रहेंगे, आयरन, प्रोटीन, प्लाज्मा, प्लेटलेट, है ना। जी और जी आप जी जो चढ़वाते हो पीआरबीसी, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, लाल PRBC, पानी हाँ जी, रहता वो है। मेरे को नाम PRBC, हाँ जी, दोनों PRBC ही चढ़ाया था। हाँ, अच्छा, तो अब उसमें कोई पोषक तत्व ही नहीं रहते हैं, और उल्टा प्रिजर्व होता है, उसमें प्रोसेस करने के लिए केमिकल डालते हैं, तो शरीर पे और उल्टा असर पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। और होल ब्लड रहता है, अब प्योर ब्लड। ठीक 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 है। और ब्लड ठीक है चढ़ाने का ठीक है। तरीका हम बताएंगे, अच्छा अच्छा, और वो ठीक है, ऐसे समझ नहीं गया। चढ़ाएंगे, दो अच्छा चार जी। मजबूत लोगों को ले जाना पड़ेगा, लठेत लेके जाना पड़ेगा साथ में, समझ रहे। अच्छा। हम बताएंगे ना हम्म। तरीका। ठीक ठीक है। ठीक ठीक, हाँ जी। मैं समझ गया समझ गया। ठीक है जी। जी ठीक है विक्रम जी, मैं आपको इसी नंबर पे वो करता हूँ जी SMS, जी। और सॉरी व्हाट्सअप करता हूँ। हाँ जी और आप मेरे को आगे से भेज दीजिए जी डिटेल। बिल्कुल। तो आप मेरे को बताइए कब मिल सकता हूँ। अब मैं तो अभी 2 दिन बाद का टाइम दे दूंगा, फीस जमा हो जाएगी तो। मैं सब ठीक मैं है, सर 2 दिन बाद ही आ जाऊंगा जी। बिल्कुल, परिवार को लेके आइए, हाँ। और कोई डॉक्टर मैं है, अपनी डॉक्टर वाइफ को भी को ले आना। नहीं, डॉक्टर को क्या करना है जी मिला के। डॉक्टर तो 2 मिनट भी फोन पे भी डॉक्टर को तो बात नहीं, पीछे छुड़ाना फोन, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर तो फोन काट देते हैं तुरंत, उनकी बोलती बंद हो जाती है, उनकी औकात नहीं है, है। है ना, हाँ, नहीं वो इतनी मैंने सुना है समझने एक की। दो बार, हाँ आपकी ऑडियो सुनी मैंने, वो हाँ डॉक्टर आपने कई बार चुप ही करवा दिया। हाँ। ठीक है। चलो ठीक है ओके विक्रम जी, आप भेज दीजिए, मैं भेजता हूँ आपको मैसेज। जी।